प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसलन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु का अगपे प्यार अनुभव किया हुआ जीवन है मसीह जीवन। हम लोग कितना धन्य लोग हैं, है ना। पिछले हफ्ता में हम परमेश्वर की बुलाहट के बारे में देखा था। प्रियो, इस पीढ़ी में प्रभु ने जिसको चाहा उसको प्रभु ने बुलाया। तो प्रभु का बुलाहट पाकर के जीवन बिताने वाले व्यक्ति या जो उद्धार पाकर के जीवन बिताता है उसको ही मसीह कहलाता है। आपको मालूम है, जब प्रेरितों का काम 11 अध्याय का 26 वचन में हम देखता है कि अंत्योकिया में सबसे पहले चेलों को मसीह कहलाया गया, है ना। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में एक सच्चा मसीह व्यक्ति प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग हैं। एक मसीह व्यक्ति प्रभु में बना रहने वाले लोग हैं। तो आज अभी भी प्रभु में है कि नहीं, मसीह की उस आज्ञाओं में मैं बना रह पाता है कि नहीं, ये बात को हमें जानना जरूरी बात है। तो आज हम लोग मसीह लोग जो जानना चाहिए, एक खास बात मैं आपको याद रहना चाहूँगा कि हम कैसे प्रेम करना चाहिए। आज का हमारा ये विषय जो है, हम कैसे प्रेम करना चाहिए। यीशु मसीह ने बताया, ये हमारा कोई आइडियोलॉजी से नहीं चलता, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय में 34 वचन में यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, प्रभु ने एक नया आज्ञा चेलों को सिखाया, वो है मानव हम कैसा प्रेम करना चाहिए, उसका नापदंड। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रियो, एक सच्चा मसीह चेला, एक सच्चा उद्धार पाया हुआ जन, उनके लिए प्रभु का एक नया आज्ञा है। आपको मालूम है, यही बात उसका 15 अध्याय का 12 वचन में भी प्रभु आज्ञा का रूप में देता है। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इसका मतलब मेरा आज्ञा यह है प्रभु की आज्ञा है। प्रियो, हम मसीह में है तो हमें आज्ञा पालन करना हमारे कर्तव्य है। हम मसीह लोग, है ना। इसका मतलब ये मसीहों का पहचान वो क्या है मालूम है। यीशु मसीह का चेला, वो उसका पहचान क्या है, एक क्रॉस पहनना नहीं है, फिर क्या है, अपना एक क्रिस्ती नाम से पहचाना जाता, ऐसा भी नहीं। मसीह लोगों का पहचान वही यूहन्ना 13 का 35 में प्रभु ने मानो क्लियर बताया, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखा, सब लोग जानेगा। उसके लिए कोई क्रॉस पहनने की जरूरत नहीं है, या और किसी प्रकार का दुनिया का रीति का कुछ भी बात को लेने की जरूरत नहीं। हमें आपस में हमारा ये प्रेम, क्योंकि ये प्रेम एक अतुल्य प्रेम है। ऐसा प्रेम दुनिया में कभी भी कहीं भी देखेगा नहीं। इसलिए हमें वो प्रेम को जानना। यदि प्रभु का प्रेम को हम नहीं जाना तो हम लोग एक मसीह जीवन नहीं बिता सकता। हमें एक उद्धार पाया व्यक्ति को प्रेम मिला है, उद्धार पाया है, उसके बाद उसका नया जन्म हुआ। कैसे हुआ? आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति प्रभु का प्रेम को नहीं जाना करके कभी नहीं बोल सकता। वो जानने से बढ़कर वो पाया है वो प्रेम, क्योंकि रोमियो 5 अध्याय का 5 वचन में पौलुस कहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखा, परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। मतलब पवित्र आत्मा पाया हुआ लोगों में प्रभु का प्रेम है, क्योंकि आत्मा जहां हमारे आत्मा का स्वभाव है, गुण है, आत्मा का फल प्रेम है। ये बात हमें जानना। इसका मतलब मैं उद्धार पाया परंतु मैंने प्रभु का प्रेम को नहीं जाना, ऐसा नहीं बोल सकता, है ना। प्रभु प्रेम है। प्रियो, जब आपको मालूम है, प्रेम का प्रेरित कहा जाने वाला एक ही व्यक्ति वो यूहन्ना है। मैंने ऐसा सुना है, मतलब यूहन्ना को उनके आखिरी दिनों में इतना बुढ़ा हो गया, चल नहीं सकता, वो
मानो चारपाई पर लेटे रहता तो चारपाई के साथ उड़ा कर लाता लोग, और मानो मीटिंग के समय में चेले लोग जाकर के पूछता है यूहन्ना आपका कोई संदेश है क्या? तो यूहन्ना बोलेगा हाँ है, संदेश है। क्या है संदेश? आप उसमें प्रेम करो। बस एक शब्द प्रियो, उसके अंदर सब कुछ है। आपस में प्रेम करो प्रियो। ये बात अगर हमारे जीवन में नहीं है तो वहाँ पर मसीहत नहीं, मसीह का कोई भी गुण नहीं। हमें ये बात को जानना है, हमने उस मसीह प्रेम को अनुभव करता है क्या, और वो मसीह प्रेम वास्तव में हम एक दूसरे को दे पाता है क्या, ये बात को हमें परखना। अभी यहाँ पर जब पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय है, उसका 7 और 8 वचन में यूहन्ना कहता है हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। बहुत बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर हमें बात को जानना है कि प्रभु प्रेम है, और प्रभु के वचन कहता है कि तुम आपस में प्रेम करें। बहुत बड़ी बात है भाई। हमारे जीवन में जो प्रेम नहीं करता वो प्रभु को नहीं जानता। मतलब प्रभु को जानने का भी एक चिन्ह क्या है? प्रेम करेगा है? प्रेम करेगा, बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोग प्रभु का प्रेम को मानो पहचानता नहीं। हमें वो प्रेम को पहचानना है। प्रभु का प्रेम आज हमारे जीवन में है कि नहीं, मैं उस प्रेम में बना रह पाता नहीं। हम लोग जो भी उद्धार पाया, उन्होंने वो प्रेम को बहुत गहराई में अनुभव पाया। आपको मालूम है जब हमारा दिशा क्या था, हमको कैसा अवस्था में, अभी आपको मालूम वही पाला है, वरना उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है हाँ। उसको हम जान गए हाँ। और हमें उसका विश्वास है। हाँ। परमेश्वर प्रेम है हाँ। और जो प्रेम में बना रहता है हाँ। वो परमेश्वर में बना रहता है हाँ। और परमेश्वर उसमें बना रहता है। देखा, अगर हम आपस की प्रेम में नहीं रहता है ना, बस वहाँ पर अंधकार आ जाता, विरोधी को मौका मिलता। और उसका 19 वचन, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। देखा, पहले उसने हमसे प्रेम किया। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा अवस्था क्या था प्रियो? हम लोग किसी प्रकार भी ये प्रेम पाने का लायक ही नहीं था। हम लोग जानना, हमें मिला हुआ प्रेम, हमें मिला हुआ पाप क्षमा, ये कितना गंभीर बात है। क्योंकि जब आपको मालूम है हमारा ये दुनिया में जन्म होने का समय से हम किसी प्रकार भी ये प्रेम पाने के लायक ही नहीं था। क्योंकि भजन संगीता 51 अध्याय है, उसका 5 वचन में दावीद क्या कहता है? देखो, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। इसका मतलब माता के गर्भ से ही मैं पापी है। अभी आप बताओ मैं पापी है तो परमेश्वर का दुश्मन है ना? वही बात पौलुस रोमियों का पत्री में 5 अध्याय का 8 वचन में कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। देखा, हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। कितना गंभीर बात है। हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है कि हम लोग ये प्यार का कोई भी लायक ही नहीं था, लेकिन प्रभु का प्रेम हमें ढूंढ कर आया। सच में हम लोग अपना जीवन में प्रभु में आने से पहले हमारा अवस्था क्या था? क्योंकि पहले यूहन्ना 3 का 8 में यूहन्ना बोलता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। देखा, मोया तो वह शैतान की ओर से, या शैतान का संतान है। देखो, शैतान का संतान परमेश्वर का संतान बनना ये कैसा हो सकता है प्रियो? है ना? इसलिए उस बात को यूहन्ना बोलने के टाइम पर पहले यूहन्ना 3:1 में वो क्या बोलता?
देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। देखो, हमारा वो बहुत बड़ा गहरा प्रयोग है प्रियो। देखो, एक अद्भुत बात, देखो, मतलब कहीं दिख नहीं सकता। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। देखा, वो शैतान का संतान थे, परंतु अभी क्या हो गया? परमेश्वर का संतान कहलाए। क्या प्रियो, कैसा ये संभव है? ये प्रभु का देखो, प्रभु का वो प्रेम देखो, वो प्रेम हमको क्या बनाया? जो शैतान का संतान थे, हमें परमेश्वर का संतान बनाया। आप सोचो प्रियो, आज हम इसका संतान है। मैं एक प्रभु का बेटा है करके छाती में हाथ रख करके बोलेंगे? अरे को प्रियो, मैं एक प्रभु का बेटा है, मैं एक प्रभु का बेटी है। मैंने प्रभु यीशु मसीह से मैंने पाप क्षमा पाया, मैंने प्रभु का उस अगप पे प्यार पाया, मैंने प्रभु की आत्मा पाया। वो लोग वो प्रेम में बना रहना, वो प्रेम दूसरे को देना, ये हमारे कर्तव्य है। पर ऐसे नहीं है तो प्रभु में नहीं रहता। प्रभु में रहने वाला हमेशा सबको प्रेम देगा, ये उनका चिन्ह है। क्योंकि हमको जब एफेसियों 2 अध्याय का 4 वचन में और उस हमें मिला हुआ इस अनुग्रह के बारे में, प्रेम के बारे में ऐसा वर्णन करता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, अपनी उस बड़े प्रेम के कारण, देखा अपना उस बड़े प्रेम, मतलब उसे बढ़कर और कुछ भी नहीं, उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, देखा, हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमको जिलाया। देखा है? अब देखिए प्रियो, अपराधों के कारण मरे हुए अनुभव में प्रभु के साथ कुछ भी नाता रेख करके जीवन बिताने वाला अनुभव में प्रभु ने हमें जिला करके प्रभु ने अपने साथ जोड़ दिया। क्या अनुग्रह है प्रियो, कितना महान प्रेम। आप देखिए, है ना, हमारे ऊपर प्रभु का कितना बड़ा करुणा था। प्रभु ने उसी प्रेम से, शायद उसका 6 वचन में, पहला अध्याय का 6 वचन, एफेसियों पहला अध्याय का 6 वचन में पहले से प्रेम में ठहराया, ऐसे एक शब्द, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। सेंत में दिया, सेंत में दिया, प्रेम में नियुक्त किया, ऐसा एक शब्द। हमें प्रभु ने प्रेम में पहले से नियुक्त किया। 5 में, 5 में, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। लेकिन एक्चुअली वहां पर वो शब्द नहीं आया, प्रेम में ठहराया, ऐसा होना चाहिए। कुछ परिभाषा में ठीक से नहीं आया। कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु के प्रेम से प्रभु ने हमें पहले से ठहराया, प्रभु का एक सच्चा पात्र बनकर जीवन बिताने के लिए। 4 में मानव जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने चुना कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह। परंतु उसके बीच में और भी एक प्रेम शब्द आना चाहिए था, लेकिन इतना क्लियर नहीं आया। कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु का प्रेम से प्रभु ने हमको ठहराया, ये बात को जानना कितना बड़ी बात है प्रियो। एक मसीह व्यक्ति प्रभु का प्रेम को बहुत गहराई में अनुभव किया बीती है, क्योंकि पाप का दलदल में पड़े हुए हमको प्रभु ने उस प्रेम के कारण, प्रभु ये दुनिया में हमारे समान मनुष्य बनकर आकर हमें उस कीचड़ से उबारा, चट्टान पर खड़ा किया। हमारे लिए वो क्या बना? हमारे लिए विरोध बना, हमारे लिए इतना महान प्यार दिया। कलवरी सूली में हमारा पाप का सजा लेकर के हमारे लिए मरने वाला प्रभु का प्यार, वो प्यार पवित्र आत्मा जब हमें सिखाता है, समझाता है प्रियो, उस प्यार में जुड़ गया वो व्यक्ति किसी कारण भी उस प्यार से अलग नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है। इसलिए एक मसीह व्यक्ति का प्यार, है ना, आज बहुत प्रकार का प्यार देखता है
है ना, कुछ मतलब का प्यार है ना, कुछ रिश्ते का प्यार है, कुछ ऐसा आपस में मिलने का समय का एक अल्प समय का प्यार रहता, बहुत प्रकार का प्यार हम देखता। परंतु प्रियो मसीह लोगों का प्यार कैसे होना चाहिए, हम एक दूसरे को मिलने के समय में कैसा प्यार करना चाहिए, एक दो शब्द मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। पहली बात रोमियो 12 अध्याय उसका 9 वचन, लॉर्ड जीसस, रोमियो 12 अध्याय का 9 वचन। प्रेम निष्कपट हो। प्रेम निष्कपट हो। देखा, प्रेम में कपटता नहीं। अभी इस्करियोत यहूदा ने आकर के यीशु मसीह को पकड़ कर चुम्बन दिया, पर जो एक सच्चा प्यार नहीं था, उसमें कपटता था। प्रियो, हमारे जीवन में हम कपटता से कोई काम ना करें। हम प्रभु की सेवा चाहता है, प्रभु की हमारा कार्य को बहुत चाहता है। ऐसा दिखावा में अनन्या सफीरा ने मतलब अपना खेती का वो धन ला करके उनको दिया, परंतु एक भाग दे करके ये अभी नहीं किया, हम पूरा दे रहे हैं। देखा, कपटता, सच्चा प्यार नहीं था, वो एक कपटता का था। आज बहुत लोग बहुत बातों में उन लोग प्यार दिखाता है, पर उसमें कपटता है। प्रियो, स्वर्ग के सामने हमारा प्रेम कैसे होना चाहिए, और एक बार पढ़ना, प्रेम निष्कपट हो। प्रेम निष्कपट हो, कपट रहित हो। आपको मालूम है, आज कपटता का बात मैंने पिछले बार भी आपको बताया, बहुत बातों में लोग कपटता दिखाता प्रियो। परंतु आज हम एक दूसरे में जो प्रेम करता है वो सच में निष्कपट पे प्रेम है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। दूसरा, जब पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 22 वचन, पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 22 वचन। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त, निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। बहुत बड़ी बात है, तन मन लगा करके एक दूसरे को अधिक प्रेम करो। इसका मतलब प्रेम करने में एक कॉम्पिटिशन है। अगर वो जितना हमें प्यार देगा, मैं उससे बढ़कर प्यार देगा, है ना। पौलुस कोरिन्थ मंडली को बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत प्रेम किया, पर तो तुम मुझसे थोड़ा ही प्रेम किया। देखा, ऐसे नहीं प्रियो, हमें प्रेम दूसरे से बढ़कर प्रेम करने की एक उत्साह चाहिए, है ना। और वो भी तन मन लगा करके एक सच्चा हृदय से प्रेम करना। कोई बात तो उसका 4 का 8 भी पढ़ना, पहला पत्रोस 4 का 8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आजकल क्या है, सच्चा प्रेम नहीं, इसलिए छोटा छोटा बातों को बड़ा दिखा करके लोग दोष लगा करके निकल जाते। प्रियो, हमारे जीवन में हमने प्रभु का प्रेम पाया है, तो वो प्रेम में हमें एक सच्ची में कंपटीशन चाहिए। मैं और भी ज़्यादा प्यार करूँगा, वो प्यार देगा तो वहाँ पर कोई समस्या ही नहीं रहता प्रियो। आप देखिए, समस्या कब आता है, जब हम सच्चा प्यार नहीं करता। प्रभु का आत्मा के द्वारा मिला हुआ उस प्रेम में, उस ईश्वरीय प्रेम में हर एक काम करना, ये बहुत जरूरी बात है। अगर हम लोगों के जीवन में हमारा एक दूसरे की सेवा कैसे होना चाहिए, जब गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसका 13 वचन में, गलातियों 5 अध्याय उसका 13 वचन, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के गुलाम बनो। मतलब प्रेम से एक दूसरे के साथ सेवा करो, ऐसा उसका प्रयोग आना चाहिए। हम प्रेम में आपस में सेवा करना, देखा, एक बहुत बड़ी बात है। गुलाम बनने का अर्थ ही सेवा का अर्थ में वहां पर बनाया। एक गुलाम की नायंद दूसरे की सेवा करने के लिए प्रेम में विवेश होकर के तत्पर रहना बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं उस प्रेम में विवेश होकर के एक दूसरे को प्रेम करने के लिए सच में तन मन लगा करके तैयार है क्या? ऐसा लोग रहेगा तो वो मंडली
बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान का सुगंध फैलाएगा और वो मंडली में आने वाला प्रभु यीशु मसीह को अनुभव कर पाएगा। प्रभु मंडली को इसी रीति में चाहता है प्रिय, बहुत अपने आप को परखना। मेरे जीवन में जब मैं सेवा करता है तो उस प्रेम में होकर के मैं सेवा करता है क्या? हम किसी को डांटे तो भी हम उस प्रेम में डांटना, हर एक बात उस प्रेम में समझाना, ये बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह मेरे स्थान में होगा तो यीशु मसीह इस वक्त में क्या करता, ये बात को हमें जानना। आत्मा में चलने का अर्थ वही है, क्योंकि और उस प्रकार का जीवन हम नहीं बिताएगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। हर एक बहुत लोग परखना प्रिय, एक एक काम करने के टाइम पर, जैसा दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 14 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है। देखा, मसीह की प्रेम हमको विवेश कर देता, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। मसीह की प्रेम हर बात में, मसीह की प्रेम हमको विवेश करना। आज कितनी लोग संगति में आता है तो धक्का मार परेड है, चलो ना चलो ना, आज का संगति में देर हो रहा है ना, चलो ना। देखो कितना दुखदायी बात है प्रियो। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति को ऐसा कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ता, वो पहले से तैयार रहेगा, ऐसे बातों के लिए बहुत उत्साही रहेगा। प्रभु का हर एक काम हमें कितना उत्साह से करना चाहिए प्रियो, हमें परखना है। आज मैं जो भी काम करता है प्रभु का प्रेम में विवेश होकर करता है क्या? क्योंकि वही पहला कुरिन्थी उसका 16 अध्याय में उसका 14 वचन में हम लोग पढ़ता है, जो कुछ करते हो प्रेम से करो, जो कुछ करते हो वो प्रेम से करो। प्रियो, स्वर्ग देखता है, आप संगति में आता है उस समय में कैसा आता है करके प्रभु देखता है ना। कई लोग आता है ना, मतलब अगर 8 बजे का मीटिंग है, आराम से 8:30 बजे आता, वो भी मतलब बाहर आकर के चारों तरफ देखता है कि कोई उधर खड़ा है क्या, किसी और भी बात करने का मौका है क्या। मतलब उनको संगति का गौरव नहीं, प्रभु का दरबार का निंदा करता, वो एक्चुअली प्रभु का निंदा कर रहे हैं। प्रियो, कितनी भी समझाएगा तो भी 8 बजे मीटिंग देगा, 8:30 बजे आएगा, 9 बजे मीटिंग देगा, 9:30 बजे आएगा, हमेशा देरी से चलने वाला गाड़ी। प्रियो, भी कहीं भी हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि उनको प्रभु को ही जीवन में प्रथम स्थान देना नहीं आता। कितना दुखदायी बात है प्रियो। आप परखो अपने जीवन में, सच में प्रभु का प्रेम आपको विवेश करता है क्या? प्रभु का प्रेम हमको विवेश करना, प्रभु का प्रेम सच में उद्धार पाए वालों को विवेश करता ही है प्रियो। हर एक पवित्र जन को यह अनुभव होना चाहिए। और हम जो भी करता है, मैं प्रभु का प्रेम में ना, कोई इंसान को दिखाने के लिए नहीं। आज बहुत से लोग ऐसे भी करता है लोगों को दिखाने के लिए, परंतु प्रियो कुछ भी प्रयोजन नहीं। आपको मैं एक बात बताऊं, जब वरदानों के बारे में है ना बड़े बड़े बात कहने के बाद में उस 12 अध्याय का आखिरी में पौलुस एक बात बोलता है, पहला कुरिन्थी 12 का आखिरी शब्द, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। मैं और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। देखो, ये सब बातें उससे बहुत बढ़कर सबसे उत्तम बात। और आपको मालूम है पहला कुरिन्थी 13 अध्याय प्रेम का अध्याय है, वहां पर 1 से 3 तक का वचन मतलब बहुत गौर दे करके समझने वाला बात है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। आप बताओ, लोहा का आवाज सुनकर के कोई मजा है क्या? आप आज बहुत लोग मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ, उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा हाई लेवल डिग्री का मैं वक्ता नहीं। आप नंबर 1 झूठा है, आप नरक की सेंटर में जा रहा है। प्रियो, आपका कोई भी बात वो प्रेम में नहीं, और जो है ही नहीं वो बात को है बोल करके आप कितना झूठा है।
और स्वर्गदूतों का भाषा किसको मालूम है? बोलने का अर्थ क्या है कि ऐसा बातों और अपने आप को बहुत वक्त शौक करने वाला बात प्रियो, ये सब पहली बात ये प्रेम में से नहीं है, प्रभु के आत्मा का कार्य भी नहीं है। ये कितना बड़ा धोखा का बात है। आप देखो आज भी मतलब पेंटेकोस्टल मंडलियों में जाएगा तो यही बात, वहां पर ऐसा चिल्ला चिल्ला करके व्यवस्था तोड़ करके उन लोग पहला कोरिन्थी 14 अध्याय को बिल्कुल पढ़ा नहीं। पवित्र आत्मा ऐसा काम नहीं करता भाई। जो जिन दिनों में था तभी व्यवस्था दिया, अभी तो है ही नहीं, तो भी लोग उस बात को लेकर के दिखावा करता है। प्रियो, ये लोग कपट भक्त है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं उनको मालूम नहीं। हमें ये बात को जानना प्रिय है, ये कुछ भी आत्मा के द्वारा भी नहीं और प्रभु का प्रेम में भी नहीं है, कुछ भी प्रयोजन नहीं आगे। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, ऐसा भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। बोलने का अर्थ ऐसा सब कुछ कर भी सकता है तो भी, और वो प्रेम में नहीं किया, कुछ भी नहीं प्रयोजन है प्रियो, कुछ भी प्रभु का महिमा नहीं। उस दिन भी आएगा ना, मत्ती 7 अध्याय का 22-23 आपको मालूम, मैं पढ़ाता नहीं है। उस दिन बहुत सारे लोग आएगा, बहुत कुछ बोलेगा, और तो प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। उनको बोलते हैं तुमको कुकर्म किया। देखा प्रियो, हमारे जीवन में आत्मिकता का वेश धारण करके आज कितनी लोगों को जो वचन से अनजाने लोगों को फंसा रहा है। वो व्यक्ति को दुनिया का फायदा मिलता होगा, पर दो प्रभु के राज्य में वो कभी प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि वो झूठा है, उसका उद्धार हुआ ही नहीं। इसलिए इस दुनिया की बातों के लिए, उस फायदा के लिए ये सब नाटक खेल रहे हैं। जानना प्रियो, ऐसे धोखे में ना पड़े। और ऐसे कितने लोग हैं झूठे झूठे बातें बोल करके, प्रभु मुझे ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, ये देखा ये देखा, ऐसा झूठा कहानियां, और लोग उसमें उस गुमराहट में धोखा खा रहे हैं। हंसो मत प्रियो। और आखिरी तीसरा वचन, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रियो देखा, ये दुनिया में करने वाला सबसे महान बात है, अपनी पूरा संपत्ति कंगालों को बांटे और अपने शरीर को जलने के लिए। देखो अभी भी प्रभु का वचन गाता है, प्रेम में नहीं किया, पवित्र आत्मा का अगुवाई में नहीं किया, प्रभु का बढ़ाई के लिए नहीं किया, कुछ भी प्रयोजन नहीं, कुछ भी प्रयोजन नहीं। प्रियो, हमें अपने जीवन में ये बात को पार कर देखना है। मैं उस आनंददा का दर्शन में हर एक काम करता है कि नहीं, और जो भी काम करता है वो प्रभु का प्रेम में करता है कि नहीं। न कई लोगों को भजन सुनने के समय में 1-2 दिन के लिए जागृति रहता है, इसके बाद में और भी उल्ट गया। प्रियो, ये सब थका मार परेड नहीं, एक सच्चा मसीह जीवन आत्मा का प्रेरणा से दौड़ने वाला जीवन है। इसलिए अपने जीवन को परखना है। आज मैं यहाँ पर जो भी करता है, मुझे आनंददा में उसका प्रयोजन है क्या? वो प्रयोजन कब होगा? मैं प्रभु का प्रेम में करे। प्रभु का प्रेम में करने का मतलब प्रभु की आत्मा की अगुवाई में करे, प्रभु की इच्छा जान करके, प्रभु की आत्मा का अधीन होकर के प्रभु का महिमा करने करेगा, उसका हमें प्रयोजन है। प्रभु का न्यायासन के सामने हमारा हर एक काम परखेगा प्रियो। उस समय में हमको प्रतिफल पाना है तो हर एक काम हम आत्मा की प्रेरणा से प्रभु का प्रेम में होकर के हमें करना चाहिए। हमारा कुछ मतलब के लिए नहीं, खुद की बढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ प्रभु का महिमा। उस लक्ष्य में अगर हम काम नहीं किया, सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने हमको जो दिया वो वचन, मैं तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम आपस में प्रेम रखो। प्रियो, उस प्रेम को हमें जानना, उस प्रेम में बना रहना, वही एक सच्चा मसीह जीवन है। वही लोग जो सच में प्रभु को उनमें जीने देगा। पौलुस ने जैसे कहा, मेरे लिए जीना मसीह बोलेगा, तो वो मसीह को जीना था।
प्रियो, आज हम मसीह को जी करके मसीह हमारे में काम करते हुए अगर ये जीवन समाप्त करेगा तो अनंतता में हम बड़ा प्रतिफल का पात्र बनेगा, क्योंकि प्रभु का पात्र होकर के प्रभु ने हमें चुना। प्रभु का अंत हमको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पाया, प्रभु करता है, ये हमारा कोई काम नहीं, प्रभु हमारे में होकर करने वाला काम है। इसलिए बोलता है तुम रोज आत्मा में भरना। आत्मा में भरने का अर्थ आत्मा को हम पूर्ण रूप में मिलना। जब हम पूर्ण रूप में प्रभु को मिल जाएगा तो प्रभु अपना महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। ये बात को जानना प्रियो, है ना। कई लोग आत्मा में भरने का अनुभव को कुछ और बात सोचता है। दुनिया बहुत भटक चुका है, भग चुका है प्रियो। आत्मा में भरने का अर्थ प्रभु का हाथ में उपयोग होने वाला एक व्यक्ति होकर के हमें प्रभु को मिल जाना, आत्मा को मिल जाना, तब आत्मा हमें उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो अपने आप को परखो, आज सचमुच में मैं प्रभु का प्रेम जाना है क्या, कैसा प्रेम करना चाहिए, मैंने वो बात को जाना है क्या। जैसा प्रभु ने मुझसे प्रेम किया प्रियो, वो है उसका मापदंड। हमारे में कुछ भी लायक ना होते हुए भी प्रभु ने हमको प्रेम करके अपने प्रेम इस रीति में प्रदर्शित किया, वो सूली में हमारे लिए इतना विरूप है ना। आप देखिए प्रियो, हमें दूसरे को ये प्यार देने के लिए आज प्रभु ने अपने उसी जगह में हमें रखा है। बहुत बड़ी बात है, हमारे द्वारा लोग यीशु मसीह को जान पाए, सच्चा जीवित प्रभु को जाने। इसलिए आज कहाँ तक अपने जीवन से लोग मसीह को देख पाता, मसीह को सुन पाता, मसीह को जान पाता, ये बात हमें परखना। तो आग्रह करता हूँ आपने इस बात विषय को जरूर थोड़ा सा समझा होगा। आने वाले दिनों में प्रभु का उस प्रेम में बना रह करके प्रभु की आज्ञा निभाते हुए प्रभु को महिमा करने वाला पात्र बनकर जीने के लिए ये वचन के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।